अगर किसी के पास एक मकान है ठंडी में रहने के लिए और एक मकान है गर्मी में रहने के लिए, कहते हैं ये भी हाजत में आएंगे। ऐसे घर में पहनने के कपड़े और कामकाज के वक्त पहनने के कपड़े, जुमा और ईद के दिन या दूसरे मौकों पर पहनने के कपड़े, ये सब हाजत में दाखिल है। और इन तीन के सिवा बाकी जो दूसरे कपड़े हैं, ठीक है, तो वो कपड़े हाजत में नहीं आएंगे, उनको डालेंगे निसाब के काउंटर में। क्या आप एक साथ 5 जोड़ी कपड़े पहन पाओगे? 3 जोड़ी कपड़े अगर हो ना इंसान के पास तो इनफ है। कपड़ा कितने का है? 3 जोड़ी। अब भाई शेरवानी रखी हुई है, चलिए एक शेरवानी समझ में आती, हालांकि शेरवानी तो काम में शादी के बाद आती ही नहीं है, बराबर। शेरवानी की कीमत 18-20 हज़ार रुपए होती है। इसी तरीके से कोई गाजी है, ठीक है, जंग में जाता है, जिहाद करता है, उसके पास 2 घोड़े हैं, तो ये दोनों घोड़े हाजत में आएंगे, दोनों घोड़े हाजत में। इसी तरह से 2 तलवारें हैं, हाजत में आएगी। 2 सिरहे हैं, हाजत में आएगी। बख्तर 2 है, हाजत में आएंगे। लेकिन गाजी के पास 3 घोड़े हैं भाई, गाजी के पास 5 तलवारें, तो बाकी की 3 तलवारें जो ना वो हाजत में नहीं आएगी। बाकी एक जमींदार इंसान है, ठीक है, खेती वाला, तो उसके आने जाने के लिए उसके पास एक घोड़ा मौजूद है, ठीक है। अब वो भाई साहब दूसरा घोड़ा भी ले आए, वो बता रहे कि ये मेरी सवारी है भाई, तो जमींदार के लिए एक ही घोड़ा हाजत में माना जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करे, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कल एक मसला आपके सामने बयान किया था, कल यानी इससे पहले वाले कल, उसी बेस पर मैं कुछ मसाइल आपके सामने और पेश करूंगा, तवज्जो के साथ सुनो। कहते अगर किसी के पास एक मकान है ठंडी में रहने के लिए और एक मकान है गर्मी में रहने के लिए, कहते ये भी हाजत में आएंगे। किसमें आएंगे? समझे कि नहीं? आपने एक मकान जो है वो अपने खेतर में बना के रखा हुआ है, खेत में, ठीक है, बना के रखा हुआ है, तो ठंडी पड़ती है ना तब आप वहां चले जाते हैं, क्योंकि वो पूरा खुला है और इर्द गिर्द जो है वो हरियाली है, सो उसमें मजा आती। तो वो तो हो गया गर्मी का मकान, बराबर है। और एक होता है ठंडी का मकान, ठीक है, यानी 2, जैसे वो अपने जो खेत में मकान बनाएंगे वो गर्मी के, एक्चुअली गर्मी के लिए होगा, बराबर। तो वो तो हो गया गर्मी का मकान। और एक जो अपना आप रह रहे हो वो कि ठंडी की सूरत में यहाँ अच्छा रहता है भाई, यहाँ अभी हम जहाँ रहते हैं तो क्या इर्द गिर्द काफी घर है तो ठंडी ज्यादा लगती नहीं, तो ये मकान हो गया ठंडी का, ठीक है। तो ये दोनों हाजत में शामिल होंगे। किसमें होंगे? हाजत में शामिल होंगे। इसके बाद आगे कहते हैं कि इनके अलावा अगर तीसरा मकान है कोई, ठीक है, तो फिर वो हाजत से बाहर होगा, वो जायद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा कहलाएगा। तो फिर देखा जाएगा कि 52.5 तोला चांदी की कीमत से ज्यादा का है, तो बोले हाँ, तो फिर उस पर कुर्बानी, मालिक पर कुर्बानी वाजिब होगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से गर्मी और ठंडी के बिछौने भी है, ठीक है। नहीं, ठंडी में हमारे पास ब्लैंकेट होते हैं, ठंडी में ब्लैंकेट होते हैं, तो गर्मी में हम जो है वो प्योर कॉटन की चीजें इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो गर्मी के लिए हमने अलग बिछौने रखे और ठंडी के लिए अलग। तो कोई ये सोच सकता है कि यार हमारे पास तो जो है वो 3 बिछौने में काम हो जाता है, लेकिन हमारे पास तो 6 बिछौने, तो बाकी के 3 जो है वो एक्स्ट्रा में डाल दो, उसको काउंटिंग में, और कुर्बानी के निसाब में डाल दो, और फिर अगर कुर्बानी वाजिब होती है, निसाब तक पहुंच जाता है सारा माल, तो फिर कुर्बानी वाजिब। ऐसा नहीं, गर्मी के बिछौने अलग हो गए, ठंडी के बिछौने अलग हो गए। यूं ही, और ये हाजत में शामिल है, यूं ही कपड़े, ठीक है, यूं ही कपड़े। अब कपड़े में क्या, जैसे मदरसे का ड्रेस अलग है, स्कूल का ड्रेस अलग है, शादी में जाने के लिए 2 एक जोड़ी अलग रखे होते हैं,
ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास कपड़े हैं, शादी में जाने के लिए 10 जोड़ी, मदरसे आने के लिए 5, 7, 8 जोड़ी, ठीक है। तो ये सारे जो है वो हाजत नहीं कहलाएंगे। क्या आप एक साथ 5 जोड़ी कपड़े पहन पाओगे? 3 जोड़ी कपड़े अगर हो ना इंसान के पास तो इनफ है। 3 जोड़ी, एक पहने हैं, एक धोने में है और एक ऐसा पड़ा हुआ है। तो धोने वाले को उसको धो दिया, गंदे कपड़े को धो दिया और उसको सुखा दिया, और जो एक्स्ट्रा पड़ा है उसको पहन लिया। तो फिर जो पहना हुआ था उतर गया, उसको वापस डाल दिया धोने में। तो जब तक उसको धोएंगे वहां तक कि वो जो धोया था वो सूख जाएगा। तो 3 जोड़ी इनफ है। समझ में आई बात? तो हर चीज के यानी कपड़े मौजूद है आपके पास कि भाई शादी के लिए अलग रखे हुए, मदरसे के लिए अलग है, स्कूल के लिए अलग है, आम जो है वो हम पहनते हैं, रोजमर्रा पहनते हैं, वो कपड़े अलग है। तो ये हाजत में आएंगे। इसके अलावा के जो कपड़े एक्स्ट्रा है फिर वो हाजत में नहीं आएंगे, बल्कि उसको काउंटिंग में डालेंगे निसाब की। समझे कि नहीं समझे? तो भाई एक जोड़ी कपड़ा कितने का है? अब भाई शेरवानी रखी हुई है, चलिए एक शेरवानी समझ में आती, हालांकि शेरवानी तो काम में शादी के बाद आती ही नहीं है, बराबर। शेरवानी की कीमत 18, 20 हजार रुपए होती है। तो आप शादी में भी नहीं पहनेंगे। अब आपकी तो दूसरी शादी होने से रही, क्या आप उसे पहने? ठीक है। तो आप किसी की शादी में पहनने को भी उसको वो नहीं करेंगे, जल्दी नहीं पहनता इंसान शादी में भी, बराबर। ये लोग पहनते हैं, बाकी जल्दी पहनता नहीं है कोई शादी में भी जल्दी से। समझ में आ रही बात? तो वो शेरवानी जो है वो भी एक्स्ट्रा में ही जाएगी ऑलमोस्ट। तभी उसको अपने कह सकते हैं कि भाई उसको शादी के लिए रखा है, कि जब शादी का फंक्शन हो तो हम शादी में पहनेंगे। तो चलो ठीक है भाई, वो जरूरत बनी तुम्हारी, ठीक है। बाकी जो इसके अलावा कपड़े हैं, इजाफी कपड़े जो है, एक्स्ट्रा कपड़े हैं, उनका काउंट किया जाएगा, गिनती की जाएगी, बराबर है। और गिनती करके उसको जो है वो निसाब में डालेंगे। समझ में आई बात? अच्छा, इसी तरीके से कोई गाजी है, ठीक है, जंग में जाता है, जिहाद करता है, उसके पास 2 घोड़े हैं, तो ये दोनों घोड़े हाजत में आएंगे। दोनों घोड़े हाजत में। इसी तरह से 2 तलवारें हैं, हाजत में आएगी। 2 जिरहें हैं, हाजत में आएगी। बख्तर 2 है, हाजत में आएंगे। लेकिन गाजी के पास 3 घोड़े हैं भाई, गाजी के पास 5 तलवारें, तो बाकी की 3 तलवारें जो है ना वो हाजत में नहीं आएगी। बाकी की 3 तलवारें हाजत में नहीं। बाकी का 2 के अलावा तीसरा घोड़ा हाजत में नहीं आएगा, हाजत में नहीं आएगा। 2 घोड़े हाजत में आएंगे, बाकी तीसरा हाजत में नहीं आएगा, तो उसे फिर एक्स्ट्रा में डालेंगे। इसी तरीके से एक जमींदार इंसान है, ठीक है, खेती वाला, तो उसके आने जाने के लिए उसके पास एक घोड़ा मौजूद है, ठीक है। अब वो भाई साहब दूसरा घोड़ा भी ले आए, वो बता रहे कि ये मेरी सवारी है भाई। तो जमींदार के लिए एक ही घोड़ा हाजत में माना जाएगा। एक से जायद घोड़े हुए, 2 घोड़े भी हुए तो दूसरा घोड़ा हाजत नहीं, दूसरा घोड़ा हाजत नहीं, बल्कि उसको एक्स्ट्रा में डालेंगे, निसाब में काउंट करेंगे और इसके बाद फिर उस पर हुक्म लगाएंगे। अगर 52.5 तोला से जायद है तो कुर्बानी वाजिब होगी, ठीक है। ऐसे ही घर में पहनने के कपड़े और कामकाज के वक्त पहनने के कपड़े, जुमा और ईद के दिन या दूसरे मौकों पर पहनने के कपड़े, ये सब हाजत में दाखिल है। और इन 3 के सिवा बाकी जो दूसरे कपड़े हैं, ठीक है, तो वो कपड़े हाजत में नहीं आएंगे, उनको डालेंगे निसाब के काउंटर में, बराबर गिनेंगे। और फिर इसके बाद अगर उसकी कीमत कुल मिला के जो है वो 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाती है तो फिर वो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। हकीकत में अगर कुर्बानी के मामले में अगर निसाब आप देखेंगे ना, तकरीबन सब पे कुर्बानी वाजिब होती है, तकरीबन। उसमें जो घर में जो लीडर होता है ना, शायद वो बच जाए, बराबर, यानी उस पे शायद ना होती हो, बचे तो क्या है, नहीं उस पे शायद कुर्बानी ना होती हो। वजह क्या बनेगी? ओके, एक सीधी चीज है, जो पैसे कमा के लाता है ना वो कर्जे में भी होता है। अभी आप है तो आप पे तो कर्जा होगा नहीं, मोइन भाई आप पे तो कर्जा होगा नहीं, कर्जा होगा तब भी आपके अब्बू पे होगा, मेन आपके अब्बू है। लेकिन आपके अब्बू ने आपके नाम पे कुछ ना कुछ लेके रखा जरूर होगा। अब चूंकि आप बालिग है,
अब उसके मालिक आप तनहा, ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा चीजें भी होगी, ठीक है। तो ये देख के कुल मिला के जब वो काउंट करते हैं ना तो वो 52.5 तोला चांदी की कीमत पर पहुंच ही जाता है। हाँ, अगर कर्जा है, ठीक है, 55,000 की 60,000 की चीजें बनती है, लेकिन वही 30-40 हजार का कर्जा है, भले आप अभी दे नहीं रहे हो, तो फिर वो कर्जे को करेंगे माइनस, ठीक है। फिर जो रकम बचेगी, आपके पास है अभी 60,000, आप 30,000 रुपए का कर्जा किसी को जो देना है आपको, आप उसे दे नहीं रहे, लेकिन फिर भी उसको माइनस करेंगे। फिर अगर रकम पूरी बची, रकम बची उतनी जितनी के निसाब को पहुंचनी चाहिए, तो कुर्बानी वाजिब, वरना कुर्बानी वाजिब नहीं, ठीक है। इन शॉर्ट में इतना कह दूं, इतने में आप समझ जाओगे, जिस पर सदकाए फितर वाजिब है उस पर कुर्बानी वाजिब है, जिस पर ज़कात वाजिब है उस पर कुर्बानी वाजिब ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि जिस पर ज़कात फर्ज है उस पर कुर्बानी तो आएगी आएगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ज़कात जिस पे फर्ज हो उस पर ही कुर्बानी हो ना। सदकाए फितर जो है वो देगा, वो कुर्बानी भी करेगा, वो कुर्बानी भी करेगा। नाबालिग बच्चे की कुर्बानी नहीं होती है, लेकिन अगर कर दे तो सुभान अल्लाह, बेहतर है, अच्छी बात है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल इंशाअल्लाह दूसरे मसाइल पढ़ेंगे। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की नेक तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन।